साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश प्रोस के अंतर्गत द रैट रैप चैप्टर के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। द रैट रैप जिसकी राइटर हैं सेल्मा लोगरलॉफ जी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का नेम है द रैट रैप। रैट ट्रैप मीन्स होता है चूहे दानिया, मीन्स जो चूहे होते हैं इनको पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं रैट ट्रैप मीन्स चूहे दानिया। तो ये जो कहानी है इसका थीम है द रैट ट्रैप। तो उसी प्रकार से ये संपूर्ण कहानी जो है द रैट ट्रैप इसी के इर्द गिर्द लिखी गई है। और इसकी राइटर कौन है? तो इसकी राइटर हैं सेल्मा लोगरलॉफ जी। तो चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कहानी स्टार्ट होती है, स्टोरी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। वंस अपान ए टाइम, वंस एक बार, अपान ए टाइम मीन्स एक बार की बात है, एक बार की बात है। देयर वाज ए मैन, देयर वाज ए मैन एक आदमी था। हु वेंट अराउंड सेलिंग, हु वेंट अराउंड, वेंट अराउंड माने घूम घूम कर, सेलिंग, सेलिंग माने बेचता था। स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, स्मॉल माने छोटे, रैट ट्रैप्स मीन्स होता है चूहे दानियों को, ऑफ वायर, वायर मीन्स तार के। तो रैट ट्रैप्स ऑफ वायर मीन्स तार के चूहे दानियों को। तो एक बार की बात है, एक आदमी घूम घूम कर तार से बनी चूहेदानियों को बेचता था। आगे कहा गया है ही मेड देम हिमसेल्फ, ही मेड देम, मेड माने होता बनाता, तो वह बनाता था, देम उन्हें, हिमसेल्फ माने खुद से, तो वह उन्हें खुद से ही बनाता था। मीन्स जो चूहेदानियां हैं, चूहे को पकड़ने वाला जो जाल होता है उसे वह व्यक्ति खुद से ही बनाता था। एट ऑड मोमेंट्स, ऑड मोमेंट्स मीन्स होता है किसी अजीब क्षण में, तो अजीब समय में, अजीब क्षण में। फ्रॉम द मटेरियल, फ्रॉम द मटेरियल, मटेरियल माने पदार्थ से, किस पदार्थ से बनाता था ये आगे बताया गया है। ही गॉट, जिसे वह प्राप्त करता था, बाई बेगिंग, बेगिंग माने भीख मांगना, बेगिंग मीन्स क्या होता है भीख मांगना, तो जिसे वह भीख मांग कर, इन द स्टोर्स, स्टोर से मीन्स दुकानों से, तो जिसे वह दुकानों से भीख मांग कर, या फिर और एट द बिग फार्म, बिग फार्म मीन्स बड़े खेतों से। तो यहाँ पर कहा गया कि वह आदमी उन जालों को मीन्स उन चूहेदानियों को स्वयं ही बनाया करता था किसी अजीब क्षण में। और वह किससे बनाता था? ऐसे पदार्थ से बनाता था जिसे या तो वह भीख मांग कर प्राप्त करता था, मीन्स जो दुकानें हैं उनसे या तो वह भीख मांग कर उस तार को प्राप्त करता था, या फिर उन्हें किसी बड़े खेतों से प्राप्त करता था। तो उन्हीं तारों से वह उन चूहेदानियों को बनाता था। आगे कहा गया है बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, बट इवन सो लेकिन फिर भी द बिजनेस जो व्यवसाय था, वॉज नॉट वो नहीं था, स्पेशली मीन्स होता है पूर्णतः, प्रॉफिटेबल मीन्स होता है लाभदायक, लेकिन जो धंधा था, जो व्यवसाय था वो पूर्णतः लाभदायक उसके लिए नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर। यहाँ पर कहा गया सो इसलिए, ही हैड टू रिसोर्ट मीन्स उसे सहारा लेना पड़ा, बोथ दोनों का, बेगिंग मीन्स भीख मांगना, एंड पेटी थेवरी मीन्स चोरी करना, टू कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर मीन्स जो बॉडी है और जो सॉल आत्मा है इन दोनों को एक साथ रखने के लिए उसे भीख मांगना पड़ा और छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ती थी। कुल मिला के यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उसे जीवित रहने के लिए, मीन्स बॉडी और सॉल का एक साथ रहने का मीन्स यहाँ पर यह है कि जीवित रहने के लिए उसे ये दोनों कार्य करने पड़ते थे। आगे कहा गया है इवन सो, यहाँ तक कि हिज क्लॉथ्स वेयर इन रेस, हिज क्लॉथ्स उसके जो कपड़े थे, वेयर वे थे, इन रेस, रेस मीन्स होता है फटे पुराने कपड़े, तो उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे। हिज चीक्स वेयर संकेन, हिज चीक्स उसके जो गाल थे, वेयर संकेन, संकेन मीन्स होता है धसे हुए, तो उसके गाल जो थे वो धसे हुए थे। एंड हंगर और जो भूख है, ग्लैम्ड, ग्लैम्ड मीन्स होता है चमक दिखना, इन हिज आइस उसकी आंखों में, और जो भूख थी वह उसकी आंखों में साफ दिखाई पड़ रही थी, मीन्स भूख की जो चमक थी, झलक थी जो उसकी आंख में साफ दिखाई पड़ रही थी। आगे नेक्स्ट पैरा में कहा गया है नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ
कैन अपेयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। यहाँ पर कहा गया है नो वन, कोई भी नहीं, नो वन कैन इमेजिन, इमेजिन माने कल्पना करना, कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था, हाउ सैड कि कितनी उदास या दुखी, एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस, मीन्स एकदम से डल होना, लाइफ जो जीवन है, कैन अपेयर वो प्रतीत होता है, टू सच ए वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड मीन्स होता है आवारा, मीन्स जो घुमक्कड़ी प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जो आवारा व्यक्ति होता है, मीन्स जो वेगाबॉन्ड होता है, उसके लिए जो लाइफ होती है वो कितनी सैड होती है और मोनोटोनस होती है, मीन्स आवारा के लिए जिंदगी कितनी उदास और नीरस से भरी हुई होती है। आगे कहा गया है हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। हु प्लॉट्स, प्लॉट्स मीन्स होता है पैरों को घसीट कर चलना, अलोंग द रोड मीन्स सड़क पर, तो जो कि वह अपने पैरों को घसीट कर रोड पर चल रहा है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, मेडिटेशंस मीन्स होता है ख्यालों में, ओन मीन्स होता है अपने ही या स्वयं के। तो यहाँ पर कहा गया उस व्यक्ति के बारे में कि जो कि पैरों को घसीट कर अपने ही ख्यालों में चला जा रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है ए रेट ट्रैप सेलर की, जिसके आगे कई सारे नाम दिए गए हैं। आगे कहा गया है बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। तो यहाँ पर चूहेदानियां जो बेच रहा है उस व्यक्ति की बात की जा रही है कि वन डे एक दिन, दिस मैन या जो चूहा बेचने वाला व्यक्ति है, हैड फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट, फॉलन मीन्स होता है गिर जाना, और कहाँ पर गिर जाना, लाइन ऑफ थॉट मीन्स विचारों में। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक दिन वह व्यक्ति जो है वह विचारों की श्रृंखला में यूं ही खो जाता है, मीन्स अपने ही विचारों में वह रम गया है। विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, विच रियली मीन्स जो वो विचार उत्पन्न हुए हैं वो उसे वास्तव में सीम्ड प्रतीत होते हैं, इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग मीन्स होता है मनोरंजक, तो वह उसे वाकई में बहुत ही मनोरंजक प्रतीत होती हैं, क्या जो विचार उत्पन्न हुए हैं उनकी बात की जा रही है। आगे कहा गया है ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स। ही हैड नेचुरली, नेचुरली मीन्स होता है प्राकृतिक तौर पर, थिंकिंग सोच रहा था, ऑफ हिज रेट ट्रैप्स मीन्स चूहेदानियों के बारे में। तो जो वह चूहेदानियां बेचने वाला व्यक्ति है वह अपनी बनाई हुई चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, when suddenly कि तभी, he was struck by the idea that the whole world about him, he was struck, struck मतलब सूझा, by the idea means एक तरीका सूझा, एक उसे विचार सूझा, that कि the whole world की संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, जो संपूर्ण संसार है, about him वह उसमें है, मीन्स जो संपूर्ण संसार है वह चूहादानियां ही तो है, मीन्स वह एक चूहेदानी की तरह है। आगे कहा गया है the whole world with its land मीन्स जो संपूर्ण संसार है, its land जमीन के साथ में, एंड सी और जो समुद्र वाला हिस्सा है, इट्स सिटीज उसके जो शहर हैं, एंड विलेजेस और उसके जो गांव हैं, वाज नथिंग वे कुछ और नहीं है, बट ए बिग रेट ट्रैप, ये एक बड़ा सा रेट ट्रैप है, मीन्स कोई बड़ी सी चूहेदानी है। तो यहाँ पर सेल्मा लगरलॉफ जी वो कहती हैं कि जो व्यक्ति है वह वहाँ बैठ करके यह सोच रहा है कि जो संपूर्ण संसार है, इसमें जो समुद्र है और इसकी जो सिटीज़ है, मीन्स यहाँ के जो शहर है, ये संपूर्ण जो दुनिया है यह पूरी तरह से क्या है, एक चूहादानी है। आगे कहा गया है वाज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, बिग रेट ट्रैप मीन्स एक बड़े चूहेदानी के अतिरिक्त वाज नथिंग या कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इट हैज़ नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, अदर की अन्य, कि इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, देन टू सेट बेड्स फॉर पीपुल, यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए सेट बेड्स कहा गया है। सेट बेड्स क्या होता है, तो बेड्स मुख्यतः हम लोग पशुओं के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स जैसे पशुओं को चारा देते हैं तो उसके साथ में सानी लगाई जाती है, मीन्स जैसे चोकर हो गया, आटा हो गया, ये सब डाल दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है पशु को लालच आ जाता है और वो उस पूरे चारा को खा लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पीपल लोगों के लिए कहा गया है कि मनुष्य को ललचाने के लिए इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। किसका, जो बिग रेट ट्रैप है, मीन्स ये पूरा वर्ड है, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा गया है एनी अदर पर्पज, आगे नेवर बताया गया है कि इसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, देन टू सेट बेड्स फॉर पीपुल मीन्स जो मनुष्य हैं उनको दाना डालकर ललचाने के अतिरिक्त इसका अन्य कोई उद्देश्य
उद्देश्य नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, इट ऑफर्ड मतलब यह देता है, रिचेस मीन्स क्या होता है, यह धन देता है, और क्या देता है, जॉयस मीन्स खुशियाँ देता है। शेल्टर एंड फूड, शेल्टर मीन्स होता है या तो वेदी बोलना पड़ेगा या तो आश्रम, तो यहाँ पर आश्रम बोला जाएगा। एंड फूड और भोजन देता है, तो मीन्स यह हमें क्या क्या देता है, जो बिग रेड ट्रैप है यह हमें क्या क्या देता है, यह हमें रिचेस मीन्स धन देता है, खुशी देता है, जॉयस मीन्स हो जाएगा, शेल्टर मीन्स हो जाएगा हमें आश्रम देता है, मतलब हमें आश्रय देता है, रहने के लिए जगह देता है। एंड फूड और हमें भोजन देता है। हीट एंड क्लॉथिंग, हीट मतलब हमें ये ऊर्जा देता है, हीट मीन्स क्या हो जाएगा, ऊर्जा देता है। और साथ साथ में कहा गया है क्लॉथिंग, क्लॉथिंग मीन्स क्या हो जाएगा, यह हमें कपड़े भी देता है। एग्जैक्टली एज मीन्स बिल्कुल वैसे ही। द रैट ट्रैप जैसे कि कोई छोटा जो चूहादानी होता है। ऑफर्ड वो देता है। चीज़ मतलब पनीर। एंड पॉर्क, पॉर्क मीन्स होता है सुअर की चर्बी या सुअर का मांस। तो जिस प्रकार से जो रैट ट्रैप होता है, चूहेदानियाँ होती है, उसमें चूहों को पकड़ने के लिए चीज़ें डाली जाती हैं, चीज़ डाल दिया जाता है, सुअर का मांस रख दिया जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो बड़ा रैट ट्रैप है, मीन्स जो ये बिग वर्ल्ड है, संसार है, ये हम लोगों को, मनुष्यों को क्या ऑफर कराता है, तो यहाँ पर बताया गया है धन हो गया, खुशी हो गया, फूड हो गया, हीट हो गया, तो ये सब हमें उपलब्ध कराता है। एंड और आगे कहा गया है एज सून एज कि जैसे ही एनीवन कोई लेट हिमसेल्फ वह खुद को बी टेम्ड मतलब लुभाता है। टेम्ड मीन्स होता है लुभाना, कि जैसे ही कोई खुद को लुभाता है मीन्स खुद को तैयार करता है। टू टच द बेट मीन्स इस चारा को छूने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं ये कर क्या रही हैं, जो हमारा बिग रैट ट्रैप है मीन्स संसार की तुलना एक चूहेदानी से कर रही हैं, और कह रही हैं कि जिस प्रकार से चूहेदानी में चूहे को पकड़ने के लिए कुछ सामान रख दिया जाता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य है उसको ललचाने के लिए इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि एज सून एज जैसे ही कोई खुद को स्वयं को लुभाने के लिए तैयार कर लेता है, तो मतलब वह इस बेट को टच करता है, मीन्स जो भोजन वहाँ रखा गया इसको छूने का प्रयास करता है, तो इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो यह क्लोज्ड हो जाता है, मीन्स यह उस पर ही बंद हो जाता है। जिस प्रकार से चूहा जो होता है जब चूहेदानी में कुछ खाने के लिए जाता है तो वह गेट खुल जाता है, परंतु जैसे ही वह सामान को टच करता है तो वह चूहेदानियाँ खुल जाती है और वह उसी में रह जाता है, उसके बाद वह बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, कि वह उस पर ही बंद हो जाता है। एंड देन और तब एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, केम टू एंड मतलब एकदम अंत में पहुंच जाता है, तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। द वर्ल्ड जो संसार है, दुनिया है, ऑफ कोर्स वह बेशक, नेवर बीन वेरी काइंड वह बहुत अधिक दयालु नहीं रही, टू हिम उसके प्रति। तो बेशक यह दुनिया चूहेदानियाँ बेचने वाले के प्रति अधिक दयालु नहीं रही। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इन दिस वे। सो इसलिए इट गेव हिम मतलब यह उसे देता है, अनवांटेड जॉय मीन्स अनवांटेड जॉय एक प्रकार से अत्यधिक आनंद मिलना। टू थिंक मतलब ऐसा सोच करके, इल बुरा, ऑफ इट इन दिस वे मतलब उसके बारे में बुरा सोचने पर। तो यहाँ पर कहा गया है इसलिए जो चूहादानियाँ बेचने वाला व्यक्ति है उसे इस दुनिया के बारे में बुरा सोचने में उसको आनंद मिलता है। इट बिकेम ए क्रीज्ड पास टाइम ऑफ हिज। इट बिकेम मतलब यह हो गया, क्रीज्ड, क्रीज्ड मतलब होता है हृदय में बनाए रखना, यानी कि हृदय में संजोकर रखना। पास टाइम ऑफ हिज मीन्स जब भी उसको खाली टाइम मिलता है तो वो यही काम करता है, क्योंकि उसको ऐसा करने में आनंद मिलता। ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग्स, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, मैनी अत्यधिक, डियरी प्लॉडिंग, डियरी मतलब होता है नीरस, प्लॉडिंग्स मतलब होता है घूमना। तो जब वह ऐसे ही फालतू घूमता तो टू थिंक तब वह सोचता, ऑफ पीपल ही नो हु हैड लेफ्ट देमसेल्फ बी कैच इन द डेंजरस नेयर। तो यहाँ पर कहा गया है ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग से मतलब जब वह ऐसे ही नीरस फालतू घूमता, तो थिंक तब वह सोचता, ऑफ पीपल लोगों के बारे में, ही न्यू जिसे वह जानता है, हु हैड लेट देमसेल्फ जिसने खुद को, बी कैच पकड़ाया है, इन द डेंजरस स्नेयर यानी कि इस खतरनाक जाल में। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब भी खाली टाइम मिलता तो वह उन लोगों के बारे में सोचता जिसे वह जानता है, जो खुद ही इस दुनिया की मोह माया में बंध गए हैं, यानी कि इस खतरनाक जाल में फंस गए हैं।
आगे कहा गया है एंड ऑफ अदर्स और अन्य हैं हु वेयर स्टिल जो शांति से सर्कलिंग अराउंड द बेड। सर्कलिंग अराउंड मतलब चारों ओर चक्कर लगाना। बेड का मतलब होता है चारा, मीन्स जिस प्रकार से जो जानवर होते हैं जब उनको चारा दिया जाता है तो वो मतलब उसमें सानी लगा दी जाती है तो वो उसके चारों ओर मड़ाने लगते हैं, मीन्स उनको लालच आ जाता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि वह जो व्यक्ति है रेड ट्रैप सेलर है वो क्या कर रहा है, वह खाली टाइम में उनके बारे में सोचता है और कुछ अन्य लोगों के बारे में सोचता है जो अभी वहां पर सर्कलिंग अराउंड मीन्स वहां पर उस चारा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, मीन्स उस लुभावनी चीज के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। आगे कहा गया है वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रगिंग अलोंग द रोड ही कैच साइन ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। वन डार्क इवनिंग मीन्स एक दिन शाम को, एज ही वाज ट्रगिंग, ट्रगिंग मीन्स होता है थकावट में चलना, अलोंग द रोड मतलब वह जब रोड के किनारे थका हुआ चल रहा था। ही कैच साइन मतलब तब उसे दिखा, ए लिटिल ग्रे कॉटेज तब उसे एक कॉटेज दिखा। कॉटेज मीन्स होता है कुटिया, ग्रे मतलब होता है भूरे रंग की, लिटिल मतलब छोटी, तो तब उसे एक लिटिल ग्रे कॉटेज मीन्स एक छोटी भूरे रंग की कुटिया दिखी। बाय द रोड साइड मतलब रोड साइड के किनारे, सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। एंड ही नॉक्ड और तब उसने खटखटाया, नॉक्ड मतलब खटखटाया, ऑन द डोर दरवाजे को, तो तब उसने दरवाजे को खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट मतलब शेल्टर मीन्स होता है शरण या फिर आश्रय, तो तब उसने शरण या फिर रात में आश्रय लेने के बारे में पूछा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मतलब होता है मना करना, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड उसे मना नहीं किया गया, मीन्स उसे अंदर बुला लिया गया। इंस्टीड ऑफ द शोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मीट हिम, इंस्टीड मतलब के बजाय, ऑफ द शोर फेसेस मतलब जो रूखे चेहरे हैं, विच ऑर्डिनरली मीट हिम जो उससे पहले मिल चुके हैं, मीन्स इसके पहले क्या हुआ था कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है उसको रूखे चेहरे देखने को मिले, मीन्स उसे ऐसे लोग मिले थे जो उसे शरण नहीं दिए थे, पर यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, उसे यहाँ पर अंदर बुला लिया गया। द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन, अब यहाँ पर कहा गया कि जो वो कुटिया थी उसका जो ऑनर था, हु वाज एन ओल्ड मैन वह एक वृद्ध व्यक्ति था। विदाउट वाइफ और चाइल्ड मीन्स उसकी पत्नी भी नहीं थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। वे हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो यहाँ पर कहा गया वाज हैप्पी वह खुश था, टू गेट पा करके, समवन किसी व्यक्ति को मीन्स जो रेड ट्रैप सेलर है उसको पा करके वह वृद्ध व्यक्ति खुश था। टू टॉक टू इन हिज लोनलेस मतलब उसके अकेलेपन में अब उससे बात करने वाले व्यक्ति को पा करके मीन्स रेड ट्रैप सेलर को पा करके वह खुश था। आगे कहा गया है इमीडिएटली ही पुट द पॉरिश पॉट ऑन द फायर, इमीडिएटली तुरंत ही पुट उसने रखा, पॉरिश पॉट मतलब दलिया बनाने का बर्तन, ऑन द फायर मतलब आग पर, कि तुरंत ही उसने दलिया बनाने वाले बर्तन को आग पर चढ़ा दिया। एंड गेव हिम सुपर और उसको परोसा, मीन्स जो रेड ट्रैप सेलर है उसको परोसा। देन ही क्रेव्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको, टोबैको मीन्स होता है तंबाकू, क्रेव्ड ऑफ मतलब होता है काटा, ए बिग स्लाइस मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा, तब उसने अपने जो टोबैको है मीन्स जो तंबाकू का जो पत्ता है उसमें एक बड़ा सा टुकड़ा काटा। रोल्ड दैट उसे रोल्ड किया। इट वॉज इनफ मतलब उतना काटा जो पर्याप्त हो, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन मतलब जो उस अजनबी के लिए मीन्स जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है उसके लिए और उस बूढ़े व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो, तो उसने उतना बड़ा टुकड़ा काटा। आगे कहा गया है फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, तो यहाँ पर कहा गया फाइनली और अंत में ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक, ही गॉट आउट मतलब उसने निकाला एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स मतलब जो ताश के पत्ते हैं ना इनकी एक पुरानी गड्डी निकाली, एंड प्लेड और खेला मजोलिस, मजोलिस यहाँ पर ताश के गेम का नाम है जो स्वीडन में हम लोग बोलते हैं मजोलिस को यहाँ पर, तो मजोलिस उसने खेल खेला विद हिज गेस्ट मतलब अपने अजनबी जो मेहमान है उसके साथ में, अंटिल बेड टाइम मतलब जब तक कि बेड का टाइम ना हो जाए, जब तक कि सोने का समय ना हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया कि अंततः उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, ताश के पत्तों की एक गड्डी निकाली और जब तक सोने का समय ना हो जाए तब
तब तक अपने अतिथि के साथ में, मतलब जो वो हमारा रेड ट्रैप सेलर है उसके साथ में उसने ताश खेला। आगे कहा गया है द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद ही पॉरिज एंड टोबैको। द ओल्ड मैन मीन्स उस हाउस का जो ऑनर था, जो वह वृद्ध व्यक्ति था, वाज जस्ट एज जनरस वह वैसे ही उदार था, विद हिज कॉन्फिडेंस मतलब अपने आत्मविश्वास के साथ में, अपने सीक्रेट के साथ में, एज विद ही पॉरिज एंड टोबैको एज विद हिज पॉरिज जैसे कि वह दलिया के दौरान था, एंड टोबैको और तंबाकू के दौरान था। तो मीन्स यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वह जो ओल्ड व्यक्ति था जैसे वह दलिया और तंबाकू के दौरान उदार था, वैसे ही वह अपने सीक्रेट को शेयर करने में भी उदार था। यहाँ पर मीन्स उसने, उस वृद्ध व्यक्ति ने उस स्ट्रेंजर के साथ में, रेड ट्रैप सेलर के साथ में अपने सीक्रेट भी शेयर किए। आगे यहाँ पर कहा गया है द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्परिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रोमजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो यहाँ पर कहा गया है द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड मीन्स जो रेड ट्रैप सेलर है उसको इन्फॉर्म्ड किया गया, उसको जानकारी दी गई कि एट वंस डैट इन डेज ऑफ प्रॉस्परिटी, प्रॉस्परिटी मीन्स यहाँ पर होता है समृद्धि, कि समृद्धि के दिनों में मीन्स अपने समृद्धशाली दिनों में, हिज होस्ट मतलब उसका जो ऑनर है, मीन्स यहाँ पर जो घर का ऑनर है, जो ओल्ड व्यक्ति है, वह हैड बीन ए क्रॉफ्टर वह एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मतलब होता है जमीन किराए पर देने वाला, तो वह एक क्रॉफ्टर था। कहाँ पर था? एट रोमजोज आयरन वर्क्स, जो रोमजो आयरन वर्क्स फैक्ट्री है वहाँ पर वह एक क्रॉफ्टर था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, लैंड मतलब यहाँ पर खेत से होगा, तो उसने खेतों में भी काम किया। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वह अपने सीक्रेट को उस स्ट्रेंजर के साथ में, उस रेड ट्रैप सेलर के साथ में शेयर करते हुए ये बातें बताता है। आगे कहा गया है नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर। तो यहाँ पर कहा गया है नाउ अब, दैट ही वॉज नो लॉन्गर की एबल नहीं रहा, अब वो सक्षम नहीं रहा, टू डू करने में, डे लेबर में से एक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करने में। तो अब जब वह दिहाड़ी मजदूरी करने में सक्षम नहीं रहा, इट वॉज हिज काउ तब यह उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड ही जिसने उसका समर्थन दिया, जिसने उसका साथ दिया। तो यहाँ पर वो बताता है कि जब वह काम करने में सक्षम नहीं रहा तब उसके पास एक गाय है जिसने उसका साथ दिया। यस हाँ, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट बॉसी, बॉसी यहाँ काउ के लिए यूज किया गया कि जो वह गाय थी, वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वह अलग ही थी, वो जो गाय थी ना वो कुछ अलग ही थी। She could give milk for the creamery every day. She could give the milk, वह दूध देती थी, for the creamery, creamery मतलब होता है मक्खन बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है उसके लिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मक्खन बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसके लिए अत्यधिक अच्छा दूध चाहिए होता है। तो वो जो गाय थी ना वो असाधारण गाय थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, तो वो वैसा दूध देती थी। क्रीमरी के लिए वह क्या करती थी? दूध देती थी एवरी डे, प्रत्येक दिन। एंड लास्ट मंथ, और यहाँ पर जो हमारा ऑनर है वह बताता है कि लास्ट मंथ यानी पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड उसने प्राप्त किए ऑल ऑफ 30 क्रोनोर। क्रोनोर यहाँ पर मुद्रा है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ क्या चलता है? रुपया चलता है, ऐसे ही जो स्वीडन देश है वहाँ की मुद्रा है क्रोनोर। तो उसने 30 क्रोनोर प्राप्त किए इन पेमेंट, भुगतान के रूप में। आगे कहा गया है द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, द स्ट्रेंजर जो अजनबी था, मस्ट हैव सीन उसे ऐसा प्रतीत हुआ, इनक्रेडुलस मतलब अविश्वसनीय, मतलब उस जो स्ट्रेंजर को, जो रेड ट्रैप सेलर है, उसको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि गाय के दूध को बेच करके कैसे 30 क्रोनोर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मतलब उसको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब यहाँ पर क्या होता है? फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, तब जो वो ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति था, वह उठा। एंड वेंट टू द विंडोज, और तब वह खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लीदर पाउच, टुक डाउन तब उसने नीचे उतारा, ए लीदर पाउच मीन्स एक चमड़े के थैले को नीचे उतारा, पाउच मतलब होता है थैला, विच हंग जो लटका हुआ था, ऑन द नेल कील से, इन द वेरी विंडोज फ्रेम मतलब उस खिड़की पे। तो खिड़की पे लगे हुए कील पर टंगी हुई जो लीदर पाउच है मीन्स चमड़े की थैली है, उसे उस ओल्ड मैन ने उतारा। एंड और पिक्ड आउट 3 व्रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, पिक्ड आउट और बाहर निकाला, 3 मतलब 3, व्रिंकल्ड मतलब मुड़ी हुई, 10 क्रोनोर मतलब 10 क्रोनोर के नोट को, बिल को। तो यहाँ पर कहा गया कि उस ओल्ड मैन ने क्या किया कि जो 10 क्रोनोर है मतलब 10 क्रोनोर के 3 नोट निकाले, कुल मिला के 30 क्रोनोर के नोट निकाले, यानी कि 30 क्रोनोर निकाला। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट,
गेस्ट, दीज ही हेल्ड अप, जिसे उसने सामने उठाया, बिफोर का मतलब यहाँ पर सामने, हेल्ड अप मतलब ऊपर उठाया, द आइज ऑफ हिज गेस्ट, जो उसका मेहमान था, मीन्स जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था, इसकी आंखों के सामने, तो जिसे निकाल करके उसने अपने मेहमान रेड ट्रैप सेलर के आंखों के सामने दिखाया। नोडिंग नोंगली, नोडिंग मतलब होता है सर हिलाना, नोगली मतलब यस के साइन में, तो उसने गर्दन को हिलाकर बताते हुए उन पाउच को दिखाया, एंड देन और तब, स्टफ्ड देम, स्टफ्ड मतलब होता है ठोस देना यानी डाल दिया, बैक वापस, इनटू द पाउच उस थैले में। तो यहाँ पर बताया गया है कि और फिर उसी थैले में उस 30 क्रोनोर को वो उसमें डाल देता है। आगे कहा गया है द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, द नेक्स्ट डे की अगले दिन, बोथ मैन मतलब वो जो घर का मालिक था और जो रेड ट्रैप सेलर था वो दोनों, गॉट अप इन गुड सीजन मतलब वो अच्छे मौसम में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ, द क्रॉफ्टर जो घर का मालिक था, वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ, उसे अपने गाऊ को, गाय को दूहने की शीघ्रता थी, जल्दबाजी थी। एंड और द अदर मैन जो अन्य व्यक्ति था, मीन्स रेड ट्रैप जो सेलर था, प्रोबेबली थॉट उसने सोचा शायद, ही शुड नॉट स्टे उसे नहीं रुकना चाहिए, इन द बेड बिस्तर पर, व्हेन जब द हेड ऑफ द हाउस जबकि घर का मालिक, हैड गॉटन अप उठ गया हो, तो मतलब उसने सोचा कि जब घर का मालिक उठ गया है तो उसे अब बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दे लेफ्ट द कॉटेज मतलब उसने कुटिया को छोड़ दिया, एट द सेम टाइम उसी समय, मीन्स यह सोचते हुए ही वह उठ गया और उसने कुटिया को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर जो घर का मालिक था, लॉक्ड द डोर उसने दरवाजे पर ताला लगाया, एंड पुट द के इन हिज पॉकेट और चाबी को अपने जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स तब वह जो आदमी था चूहेदानियों के साथ में, मतलब जो रेड ट्रैप सेलर था, सैड उसने कहा, गुड बाय मतलब उसने अलविदा कहा, एंड थैंक यू और धन्यवाद दिया, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे और इसके बाद ही, वेंट ऑन मतलब वो चले गए, हिज ओन वे अपने रास्ते पर, और इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। आगे कहा गया है बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन हाफ एन आवर लेटर मीन्स यहाँ पर कहा गया है आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर जो रेड ट्रैप पेडलर था, पेडलर मतलब होता है फेरी वाला, तो जो यहाँ पर चूहेदानियाँ बेचने वाला था, स्टूड वो खड़ा हुआ, अगेन दोबारा, बिफोर द डोर दरवाजे के सामने। तो यहाँ पर दोनों एक साथ ही चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा रेड ट्रैप सेलर होता है वो वापस आता है और दोबारा उसी घर के सामने खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, ही डिड नॉट ट्राई वह कोशिश नहीं करता है, गेट इन मतलब अंदर जाने की, हाउएवर हालांकि वह अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है, मीन्स उस घर में अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। ही ओनली वेंट अप टू द विंडोज, वह सिर्फ खिड़की के पास गया। स्मैश्ड मतलब होता है चकनाचूर कर देना, ए पेन ग्लास को, पेन मतलब ग्लास यानी कि कांच को, तो वह सिर्फ खिड़की के पास गया और उसने जो खिड़की पर कांच लगा हुआ था उसने उसको तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, स्टक मतलब डाला, इन हिज हैंड अपने हाथ को अंदर डाला, तो उसने खिड़की का जो शीशा था उसे तोड़ा और अपने हाथ को अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, एंड गॉट होल्ड और पकड़ लिया, द पाउच थैली को, विद 30 क्रोनोर मतलब 30 क्रोनोर जिसमें थे, तो उसने उस थैली को पकड़ लिया जिसमें 30 क्रोनोर थे। ही टुक द मनी, उसने पैसे ले लिए, एंड थ्रस्ट इट और इसे रख लिया, इनटू हिज ओन पॉकेट उसे खुद के जेब में, तो उसने उस पैसे को निकाल लिया और उसे अपने जेब में डाल लिया। देन ही हंग द लीदर पाउच, और तब उसने क्या किया, जो लीदर पाउच था, जो चमड़े का थैला था, उसे हंग, उसे लटका दिया। वेरी केयरफुली बहुत ही सावधानी से, बैक इन इट्स प्लेस उसके स्थान पर वापस, एंड वेंट अवे और चला गया। तो यहाँ पर कहा गया कि उसने उस चमड़े के थैली को बहुत ही सावधानी से उसकी खुद की जगह पर उसे फिर से लटका दिया और वह वहाँ से चला गया। तो यहाँ तक का अर्थ आप लोगों को द रेड ट्रैप का क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का टेक्स्ट का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।